बधाई हो बधाइया, शुभ दिन की बधाइया, जन्म दिवस है तुम्हारा। हर पल श्रीधाम नाथ ब्रह्म सेवा आश्रम के इष्ट देवता श्री दत्तात्रेय भगवान, माँ भगवती राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी माँ नर्मदा जी के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। ईस्वी सन 2022 में आने वाली जन्माष्टमी कई भक्तों को द्वंद्व में डालने वाली है। 2 दिन की अष्टमी आने के कारण सभी भक्तों के मन में प्रश्न उमड़ चुका है कि हम अष्टमी पहले दिन मनाएं या दूसरे दिन मनाएं। आज हम आपको इन दोनों दिनों के बारे में विशेष जानकारी देंगे। सप्तमी के दिन क्या करना चाहिए, अष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव कैसे मनाना चाहिए, हमारे जीवन में आनंद दाता का प्रकाश, हमारा यश, कीर्ति, आयुष्य, आरोग्य, धन संपदा, कुल, गोत्र, वंश, इन सब की उन्नति कैसे हो और हमारे जीवन में आनंद दाता का आनंद, हर्ष, उल्लास कैसे बढ़े। यह जीवन जो संघर्षमय है उसको हम आनंद से परिवर्तित कैसे करें। भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने जीवन में ठीक इसी प्रकार किया। ऐसा कौन सा राज है जो भगवान श्री कृष्ण के जीवन में कंस जैसे कंस के राज्य में एक कारावास में भगवान श्री कृष्ण का जन्म, यही सबसे बड़ा संघर्ष। जन्म ही संघर्ष में हुआ तो पूरा जीवन भर कैसे संघर्ष आया होगा। परंतु उन संघर्षों में वो कभी भी दुखी, मोहताज, चिंतित कभी नहीं हुए हैं। चिंता से चतुराई घटी, चिंता चिता के समान है। और भगवान श्री कृष्ण अपने जीवन में कभी भी चिंता में नहीं दिखे। इतना ही नहीं, मनुष्य प्राणी को उन्होंने अपना जीवन मोक्ष प्राप्ति तक कैसे ले जाना, मोक्ष कैसे प्राप्त करना, इतना बड़ा आनंद उन्होंने दिया, इतना बड़ा ज्ञान उन्होंने दिया। माध्यम अर्जुन को बनाया, अर्जुन के सारथी बनना पसंद किया उन्होंने। और अर्जुन को उपदेश देते समय अर्जुन के द्वारा हमें भी उन्होंने एक संदेश दिया कि सच क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, झूठ क्या है, योग क्या है। और इसी के लिए सर्वप्रथम हम सप्तमी और अष्टमी, ये 2 तिथियां में हमें क्या करना चाहिए।
भगवान श्री कृष्ण का जन्म जिस समय हुआ था वह दिन था भादो मास की सप्तमी। भादो मास की कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी, इन दोनों का संधि काल, संध्या का समय, ऐसा सुअवसर पर भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव हुआ। जो रात्रि का 12 बजे का समय था, सप्तमी का और अष्टमी का मध्याह्न रात्रि संध्या काल, ऐसे सुअवसर पर भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस साल वो 2 तिथियों में विभाजन हो गया है, 2 दिनों में विभाजन हो गया है। भक्तों के मन में प्रश्न आ चुका है कि हम व्रत कौन से दिन करें, कैसे जन्मोत्सव मनाएं, ऐसे कई भक्तों की प्रश्न चिन्ह होता है। तो आज हम सर्वप्रथम ये भादो मास की सप्तमी तिथि, अष्टमी तिथि, मध्याह्न रात्रि और संध्या का समय, और इस दिन हम किस प्रकार हमारी मनोकामनाएं, हमारे प्रश्न उत्तर कैसे समझे, आज के दिन हम इस श्री धाम नाद ब्रह्म सेवा आश्रम के YouTube चैनल से जानेंगे। इस YouTube चैनल का नाम श्रीधाम आश्रम में परिवर्तित किया गया है। इस श्रीधाम आश्रम, इस YouTube चैनल से हम इस जन्मोत्सव के बारे में जानकारी लेंगे। सर्वप्रथम हम इस श्रीधाम आश्रम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो की लिंक, इस YouTube चैनल की लिंक अन्य साधकों को, भक्तों को पहुंचाने की सेवा करेंगे, जिस कारण हमारे जीवन में हमारा श्रीधाम आश्रम परिवारों के साथ जुड़े हुए भक्तों का यश, कीर्ति, आयुष्य, आरोग्य, धन संपदा, कुल, गोत्र, वंश, इन सब में वृद्धि पाने का इस मार्ग में हम सहयोगी बनेंगे और हमारे जीवन में जीवनदाता का, हर्ष उल्लास का, आनंद का, बुद्धिदाता का आनंद प्राप्त कर जहां शुरू होती है अनुभव से अनुभूति की यात्रा, उसका अनुभव करेंगे। अष्टमी के एक दिन पूर्व, भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव के एक दिन पूर्व हम जितना हो सके उतना अल्पाहार, फलाहार, हल्का फुल्का भोजन करें और हमारे जीवन में जो संघर्षमय वातावरण, जो समस्या है, पारिवारिक वातावरण हो, आर्थिक समस्याएं हो, मानसिक परेशानी हो, अन्य किसी भी प्रकार की समस्याएं हो, इसलिए हम अष्टमी के एक दिन पूर्व, रात्रि में विश्राम करने से पूर्व भगवान को प्रार्थना करें। बिस्तर पर लेटे लेटे ही सांस अंदर जा रही है, सांस बाहर जा रही है, इसके ऊपर ध्यान दे। अंतर्मुख यात्रा इसी को कहते हैं। ऐसे करते करते भगवान से प्रार्थना करें, हमारे जीवन में जो भी संकट है उसको आप हर लीजिए। प्रभु, आप हमारे जीवन में जो संघर्षमय वातावरण है, पारिवारिक कष्ट है, मानसिक कष्ट है, आर्थिक कष्ट है, शारीरिक कष्ट है, इसका आप निवारण, निराकरण करते हो। इस उपलक्ष्य के लिए अष्टमी का व्रत हम उपवास कर रहे हैं। इसके लिए आप शक्ति दो और आप ही हमारे से
यह कार्य संपन्न करा लो। आपके श्री चरणों में प्रार्थना है, विनती है। ऐसे प्रार्थना करते 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 निद्रा अवस्था में जाएंगे तो उसको योग निद्रा भी कहते हैं। और प्रातः स्नान आदि निवृत्त होकर सूर्योदय से पूर्व हमें उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि होकर फिर से भगवान के समक्ष बैठकर हमारे समक्ष अगर पारिवारिक संघर्ष है तो माँ यशोदा, देवकी, भगवान कृष्ण, नंद, इनका श्री विग्रह रखे, पूरे परिवार समेत उनके समक्ष बैठकर उनसे प्रार्थना करें, उनसे विनती करें हमारे जीवन में आने वाला संघर्ष, कष्टप्रद वातावरण दूर हो। जिनके जीवन में आर्थिक समस्या है वो भगवान श्री कृष्ण के समक्ष बैठकर उनसे प्रार्थना करें। जिनके जीवन में शारीरिक पीड़ा हो, मानसिक कलह, पीड़ा, जीवन में बाहरी लोगों के साथ वाद विवाद हो, उसलिए उनसे प्रार्थना करें। थोड़ी देर शांत बैठे, फिर से वही अभ्यास करें, आंखें बंद करके। सांस अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, सांस अंदर जा रही है, बाहर आ रहे, सांसों सांस की गिनती करें, अंतर्मुख यात्रा करें, भगवान से प्रार्थना करते रहे। ओंकार का गुंजन भी कर सकते हैं और हमारे पास में भगवान श्री कृष्ण का बाल्यावस्था का, जिसको हम लड्डू गोपाल कहते हैं, उनका श्री विग्रह तथा हमारे पास में पंचामृत से उनको स्नान करने के लिए भगवान श्री कृष्ण हो, इनका पूजन अर्चन करने के लिए हमारे पास षोडशोपचार पूजन की पूजन सामग्री हो, ऐसे भगवान को हम अभिषेक पात्र में रखें और अभिषेक पात्र में रखकर उनको सर्वप्रथम जल से स्नान कराएं। जल से स्नान करते समय हमारे पास में झूठे चम्मच, झूठे बर्तन नहीं हो, तांबे का बर्तन हो। तांबे का बर्तन नहीं है, घर में जो स्टील के बर्तन होते हैं जो झूठे नहीं हो, ऐसे बर्तन उपयोग में ला सकते हैं। पंचामृत, गंगा जल, नर्मदा जल, सामुद्रिक जल, अन्य तीर्थों से स्नान कराया जा सकता है। जिनके पास ये उपलब्ध नहीं है वो एक दिन पूर्व रात्रि में शंख में भरा हुआ जल, उसको गंगा जल के समान माना जाता है। शंख इस प्रकार रखकर उसके अंदर जल भर के रखे और दूसरे दिन सुबह उस जल का अभिषेक के लिए उपयोग किया जा सकता है। उसे गंगा जल के समान माना जाता है, इसका शास्त्रों में वर्णन भी आया हुआ है। और भगवान कृष्ण का अभिषेक हम दक्षिणावर्ती शंख लेकर उस दक्षिणावर्ती शंख से अभिषेक भी कर सकते हैं। जिनके पास दक्षिणावर्ती शंख नहीं है वो श्रीधाम आश्रम की ओर से दक्षिणावर्ती शंख प्राप्त कर सकते हैं। जिनके जीवन में आर्थिक समस्याएं हैं वो इस दक्षिणावर्ती शंख में जल लेकर भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करेंगे, उनसे मनोकामना पूर्ति के लिए उनसे प्रार्थना करेंगे। भगवान श्री कृष्ण उनको आर्थिक समस्या से भी दूर कराएंगे। भगवान श्री कृष्ण का एक नाम ये भी है, श्री हरि श्री हरि श्री हरि। हमारे पूरे जीवन में आर्थिक परिस्थिति से, संघर्ष से
दूर करने के लिए हम दिन में 3 बार कभी भी श्री हरि श्री हरि श्री हरि ऐसा कह सकते हैं। भगवान का नाम श्री हरि श्री हरि श्री हरि, उनका चिंतन करने मात्र से हमारे जीवन में आर्थिक संकट, आर्थिक परेशानियां दूर हो जाती है। इसलिए पंचामृत से स्नान तथा गंगा जल से स्नान, शंख से स्नान आदि निवृत्त कर उन्हें वस्त्र, सूती वस्त्र हो उससे साफ करना और फिर उनको एक जगह पर स्थापित कर उनको उनके वस्त्र पहनाना। भगवान श्री कृष्ण को मुकुट हो, मोर पंख हो, तिलक लगाना, बाजूबंद पहनाना, ऐसी उनकी सेवा कर सकते हैं। और उनका अत्यंत प्रिय ऐसा मिश्री मक्खन का भोग भी उनको लगाना आवश्यक है। इसलिए 2 दिन पूर्व ही इनकी सब सामग्री की व्यवस्था के लिए हम जुट जाना चाहिए। ये सामग्री पहले से ही एकत्रित करके रखना आवश्यक है और इसको हम एकत्रित कर अष्टमी के दिन प्रातः इस प्रकार पूजन करें, उनको धूप करें। अगरबत्ती नहीं, अगरबत्ती में बांस की लकड़ी होती है, जिसके चलते बांस की जगह बांस जलाना मतलब लक्ष्मी, लक्ष्मी जलाना मतलब धन हानि। लक्ष्मी कई प्रकार की होती है, वो हमें आपको अगले वीडियो में बताएंगे। और उसलिए हम गोबर के कंडे, कोयले हो, उसके ऊपर गूगल जो होता है, गूगल धूप करे। वो भी धूप किस प्रकार करना चाहिए, अलग अलग धूप होते हैं, उनका अलग अलग जगह पे अलग अलग वर्णन आता है, अलग अलग उपयोग होता है। तो हमें हमारे पास उपलब्ध जो गोबर के कंडे होते हैं, इस प्रकार एक धूप पात्र में गोबर के कंडे जलाकर रखना है और इस गोबर के कंडों के ऊपर जो गूगल धूप होता है, यह गूगल धूप जो है ये हमारे जीवन में सकारात्मकता बढ़ाता है, नकारात्मकता दूर करता है। इसलिए हमें गूगल धूप ही उपयोग करना चाहिए। ये प्राकृतिक गूगल धूप है, इसलिए इसे हमारे जीवन में सकारात्मकता आ जाए, इसलिए इसका उपयोग करना चाहिए। कई लोग लोबान आदि आदि धूप उपयोग करते हैं, परंतु इस प्रकार के अन्य धूप उपयोग करने मात्र से हमारे आसपास इर्द गिर्द नकारात्मक शक्ति का हम इस धूप के जरिए उन शक्तियों को आकर्षित करते हैं और परिणाम स्वरूप हमारे जीवन में संकटमय वातावरण, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए हमारे जीवन में सकारात्मकता के लिए अलग अलग प्रकार के जो धूप आते हैं उसकी जानकारी होना चाहिए। परंतु हम गूगल धूप का अगर उपयोग करेंगे तो हमारे जीवन में सकारात्मकता आएगी और ऐसी शक्तियाँ आकृष्ट होंगी जो हमारे जीवन में उन्नत करेगी, हमारे जीवन में यश, कीर्ति, आयुष्य, आरोग्य, धन संपदा, कुल, गोत्र, वंश बढ़ाने में सहायक बनेगी। ऐसी शक्तियों को हम आकर्षित कर सकते हैं। उसके लिए गूगल धूप का भी उपयोग किया जाता है। हम भगवान श्री कृष्ण के समक्ष बैठकर गूगल धूप की आरती करेंगे, गूगल धूप जलाएंगे। घी से, देसी गाय के घी से बनाया हुआ धूप, दीप, उनका पूजन अर्चन करेंगे। कपूर की आरती करेंगे भगवान कृष्ण की। और जिस समय आरती होती है उस समय घंटानाद अवश्य होता है।
जो हमारे जीवन में सकारात्मकता बढ़ाता है और साथ ही नकारात्मकता का दूर करता है। जिनके पास शंख उपलब्ध है वह शंखनाद करके आसपास के वातावरण में जो बाधाएं आती है, नकारात्मकता होती है, जो नकारात्मक शक्तियां आकृष्ट होती है, उनको इस स्थान से दूर किया जाता है। ऐसा शंख ध्वनि करने मात्र से अपने जीवन में आने वाली नकारात्मकता दूर होकर सकारात्मकता की ओर जा सकते हैं। इस प्रकार की अन्य सामग्री प्राप्त करने के लिए आप श्रीधाम आश्रम को संपर्क कर सकते हैं। श्रीधाम आश्रम से आपको इस प्रकार की सामग्रियां भी मिल सकती है। जन्मोत्सव का पूजन का जो विधि है, पूजन मुहूर्त किस समय है, किस प्रकार है, वो हम जानेंगे। जन्म अष्टमी रात्रि का समय, सप्तमी और अष्टमी इन दोनों का मध्य का जो समय होता है, इसे उस समय चंद्रमा का उदय हो रहा हो और रोहिणी नक्षत्र भी हो, इस समय जन्मोत्सव मनाया जाता है। जन्मोत्सव मनाने का जो समय है इस साल रात्रि 12:03 से लेकर 12:46 तक का है। हमें इस 2022 में जो जन्मोत्सव मनाना है, यह दिन 19 तारीख को, 19 अगस्त के दिन रात्रि 12:03 से लेकर 12:46 तक इसका पूजन काल है। इस समय हम जन्मोत्सव मना सकते हैं भगवान कृष्ण का। सर्वप्रथम हमने जो आपको बताया, प्रातः का पूजा विधि बताया, भगवान कृष्ण का अभिषेक, साधना, पूजन बताया, षोडशोपचार पूजन बताया। दिन भर उपवास व्रत रखना है और रात्रि के समय हमें मंत्र जाप, साधना आदि कर कर भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव 12:03 से लेके 12:46 तक उनका जन्मोत्सव मनाना है। इस समय किया हुआ साधना हमें फल प्राप्ति देता ही है। और फिर दूसरे दिन पारना होता है। उसका मुहूर्त प्रातः 5:52 के बाद हो रहा है, जो 20 अगस्त को है। 19 अगस्त को हमें जन्माष्टमी मनाना है और 20 अगस्त को पारना है। तो हम इस प्रकार जन्माष्टमी की रात्रि को मोह रात्रि भी कहा जाता है। जो साधक साधना में रत रहते हैं उनके लिए यह रात्रि बहुत ही लाभप्रद है। और साथ में ही यह रात्रि जन्मोत्सव अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग समय और अलग अलग मत के अनुसार, जिस प्रकार जो वैष्णव हैं, वैष्णव संप्रदाय में जिन्होंने दीक्षा ली है विधिवत, जिन्होंने अपने कंठ में कंठी मतलब तुलसी धारण की हो, जिनके मस्तक पर विष्णु चिन्ह, विष्णु चरण का चिन्ह अंकित हो, टीका लगाया हो, ऐसे वैष्णव, और दूसरे जिन्होंने अपने गले में रुद्राक्ष धारण किया है, वह स्मार्त, ऐसे वे सभी लोग विधि पूर्वक
और अलग अलग मत के अनुसार अलग अलग दिनों में ये जन्मोत्सव मनाते हैं। तो इसलिए हमें कौन से दिन जन्मोत्सव मनाना चाहिए, वह सर्वप्रथम हमें ये जानकारी होना चाहिए कि हम वैष्णव मत से या स्मार्त मत से जन्मोत्सव मनाना चाहिए। जिस प्रकार एकादशी 2 तिथियों में आने के बाद भी स्मार्त और भागवत कहलाती है, ठीक उसी प्रकार जन्मोत्सव भी स्मार्त और भागवत ये अपने अपने मत से मनाते हैं। तो जो भक्तों को इसका ज्ञात नहीं है, वो सर्वप्रथम खुद वो समझ लें कि हम वैष्णव की भक्ति की ओर चल रहे हैं या स्मार्त भक्ति की ओर चल रहे हैं। इसकी जानकारी हम खुद को होना चाहिए और उसी प्रकार जन्मोत्सव और एकादशी का व्रत रखना, उसको मनाना ये आवश्यक है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी हमें किस प्रकार मनानी है, जन्मोत्सव किस प्रकार मनाना है, इसके लिए अधिक जानकारी के लिए तथा अन्य त्योहार तिथियों की जानकारी के लिए, अन्य सामग्रियों के लिए श्रीधाम आश्रम से संपर्क कर सकते हैं। आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की खूब खूब बधाइयाँ, खूब खूब बधाइयाँ। आप सभी के जीवन में श्रीधाम आश्रम से जुड़े हुए सभी परिवारों के लिए भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी के जीवन में आप सभी का यश, कीर्ति, आयुष्य, आरोग्य, धन संपदा, कुल, गोत्र, वंश इन सभी में वृद्धि हो, ऐसी प्रार्थना करते हैं। श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि।